1882 में ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट एक्ट बनाया था, जिसमें इंडियंस को अपना नमक बनाने और बेचने का अधिकार छीन लिया गया। इस कानून के तहत सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए नमक को खरीदना लीगल था, जिसमें भारी टैक्स भी लगता था। ये गरीब लोगों के लिए एक जरूरी चीज थी, लेकिन उस पर भी टैक्स लगाकर उनका शोषण किया जा रहा था। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 माइल चलकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र का पानी सुखाकर अपना नमक बनाया, जो इस कानून का अहिंसा पूर्वक विरोध था। ये आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़े झटके की तरह था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और आजादी की लड़ाई को और बल मिला। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 चुनिंदा सत्याग्रही वॉलंटियर्स के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। एक ऐसी तारीख जो सिर्फ नमक के कानून के खिलाफ नहीं थी, बल्कि गरीब आवाम के शोषण के खिलाफ एक पुरअमन इनकलाब था। इन सत्याग्रहियों में कुछ अहम नाम शामिल थे। मनीलाल गांधी, गांधी जी के बेटे, जो हर कदम पर उनके साथ थे। सरोजनी नायडू, जिन्होंने बाद में धरासन्या सत्याग्रह की क़ियादत की, और जवाहरलाल नेहरू, जो मार्च में फिजिकली नहीं थे, लेकिन आंदोलन के जज्बात के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद एक बुजुर्ग और ईमानदार रिटायर्ड जज अब्बास त्याब जी ने मार्च की क़ियादत संभाली, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक जबरदस्त पैगाम था कि इंसाफ और सच्चाई की राहें कभी नहीं रुकती। हर सुबह गांधी जी और उनके 78 सत्याग्रही एक नए गांव की तरफ रवाना होते। हर गांव में रुककर लोगों को ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के जुल्म के बारे में जागरूक किया जाता। हर शाम प्रवचन, गुफ्तगू और बेहतरीन डायलॉग्स के जरिए लोगों को समझाया जाता कि सत्याग्रह एक रूहानी और इनकलाबी जंग है, जिसमें सब्र और सच्चाई का पैगाम छुपा था। जिस रास्ते से ये कारवां गुजरता, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते। हजारों लोग इस तारीख का हिस्सा बन गए। एक छोटी सी मार्च धीरे धीरे एक कौमी तारीख, नेशनल मूवमेंट बन गई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के समुद्र के किनारे समुद्र का पानी सुखाकर अपना नमक तैयार किया, और इसी एक कदम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सॉल्ट लॉ का खिलाफ वर्जी वॉल्यूशन किया। ये पल था जिसने तारीख को एक नया रूप, नई रूह दी। जब तारीख अपने शिकार पर थी, तो 4 to 5 मई की रात गांधी जी को चुपके से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने आवाम का हौसला कम नहीं किया, बल्कि और तेज कर दिया। लगभग 60,000 लोगों को जेल भेज दिया गया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। धरासना सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और अब्बास त्याब जी ने धरासना सॉल्ट वर्क्स पर एक पुरअमन एहतजाज, पीसफुल प्रोटेस्ट की क़ियादत की। ब्रिटिश पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को बेरहमी से मारा, डंडे बरसाए, खून बहा, लेकिन किसी ने जवाब में एक भी हाथ नहीं उठाया। यही थी अहिंसा की ताकत, ये था सब्र का इम्तिहान। इस तारीख का असर सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने लिखा, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मॉरल रेवोल्यूशन। दुनिया ने देखा कि कैसे एक कौम सच्चाई, सब्र और इंसाफ के जरिए आजादी के रास्ते पर चल पड़ी है। सॉल्ट सत्याग्रह और नेशनल वाइड प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार बातचीत का रुख अपनाया। 1931 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के दरमियान एक अहम समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट के तहत कुछ मुतालिबात, डिमांड्स मानी गई, जैसे कि सत्याग्रहियों को रिहा करना और ब्रिटिश हुकूमत के साथ बातचीत का दरवाजा खोलना। इस समझौते के बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन 1931 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने हिंदुस्तान के आवाम का केस दुनिया के सामने रखा, बिना किसी डर के, बिना किसी समर्पण के। ये एक कोशिश थी टॉक्स के जरिए आजादी के सफर को आगे बढ़ाने की। शुक्रिया, जय हिंद। आप देख रहे हैं सहारनपुर पिटारा एक नई नजर।